Dear students, in this video we will read about family generations and family resemblance. Family generations, 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 family generations. Family generations, let us read this word again, generations, Generations, generations. Family members who are born and grow old in the same period are said to belong to the same generation. वो सभी फैमिली मेम्बर्स जो एक ही पीरियड में, सेम पीरियड में जन्म लेते हैं और सेम पीरियड में ही ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, वो एक ही जनरेशन से बिलोंग करते हैं, वो सेम जनरेशन से बिलोंग करते हैं. फैमिली मेम्बर्स हु आर बॉर्न एंड ग्रो ओल्ड इन द सेम पीरियड आर सेड टू बिलोंग द सेम जनरेशन. आर ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन. जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जैसे हमारे दादा दादी हैं, हमारे नाना नानी हैं, वो फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं. आर ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन. हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं, पहली पीढ़ी से बिलोंग करते हैं. देयर चिल्ड्रन आर पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स. उनके जो बच्चे हैं वो हमारे क्या है, मम्मी पापा है, हमारे चाचा चाची हैं, हमारी मौसी है या हमारे मामा हैं, वो क्या हैं, देयर चिल्ड्रन आर पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स. उनके बच्चे क्या हैं, हमारे मम्मी पापा है, अंकल आंट है. दे फॉर्म द सेकेंड जनरेशन. वो सेकेंड जनरेशन को फॉर्म करते हैं, सेकेंड जनरेशन बनाते हैं. फर्स्ट जनरेशन में कौन हो गया, हमारे दादा दादी और नाना नानी. सेकेंड जनरेशन में कौन हो गए, हमारे मम्मी पापा और अंकल एंड आंट. वी along with our brothers, sisters and cousins, cousins, cousins belong to the third generation. हम अपने भाई बहनों के साथ और कज़न्स के साथ थर्ड जनरेशन से बिलोंग करते हैं. 3 जनरेशन्स होती है. फर्स्ट जनरेशन में कौन आ गया, दादा दादी एंड नाना नानी. सेकेंड जनरेशन में मम्मी पापा, अंकल आंट. थर्ड जनरेशन में हम, हमारे भाई बहन, हमारे कज़न्स. द पेरेंट्स ऑफ आर ग्रैंड पेरेंट्स. जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं. द पेरेंट्स ऑफ आर ग्रैंड पेरेंट्स आर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. जो हमारे दादा दादी के पेरेंट्स हैं वो हमारे क्या हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं. दे आर कोल्ड एंसेस्टर्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंसेस्टर्स बोलते हैं, पूर्वज बोलते हैं. लेट अस रीड. फैमिली मेम्बर्स हु आर बोर्न एंड ग्रो इन द सेम पीरियड आर सेड टू बिलोंग द सेम जनरेशन. वो सभी फैमिली मेम्बर्स जो एक ही सेम पीरियड में जन्म लेते हैं और सेम पीरियड में ही ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, वो सेम जनरेशन से बिलोंग करते हैं. आर ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जैसे हमारे दादा दादी है, नाना नानी है, वो फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं. हमारे दादा दादी के, नाना नानी के जो बच्चे हैं वो क्या हैं, वो सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं. हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे अंकल आंट है, वो सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं. थर्ड जनरेशन में कौन आ गया, हम आ गए, हमारे ब्रदर सिस्टर आ गए, कज़न्स आ गए, ये थर्ड जनरेशन से बिलोंग करते हैं. जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं. दे आर कोल्ड आर एंसेस्टर्स, ANCESTORS, एंसेस्टर्स. लेट अस रीड दिस वर्ड अगेन, एंसेस्टर्स, ANCESTORS, एंसेस्टर्स. वो हमारे क्या है, पूर्वज है, वे हमारे पूर्वज कहलाते हैं. द मैनी जनरेशंस, GENERATION, generations
ऑफ अ फैमिली कैन बी रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ अ फैमिली ट्री। जो बहुत सारी जनरेशन्स होती है, एक फैमिली की जो बहुत सारी जनरेशन्स होती हैं, उन्हें कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, फैमिली ट्री के रूप में राइट कर सकते हैं। मैनी जनरेशन जो होती हैं उनका क्या बन जाता है, फैमिली ट्री बन जाता है। अ फैमिली ट्री शोज द पीपल ऑफ अ फैमिली फॉर मैनी जनरेशन्स। फैमिली ट्री जो होता है एक ही फैमिली के लोगों को बहुत सारी जनरेशन्स को शो करता है। अ फैमिली ट्री शोज द पीपल ऑफ अ फैमिली। एक फैमिली ट्री किसी फैमिली के बहुत सारे लोगों को फॉर मैनी जनरेशन्स तक शो करता है, कई जनरेशन तक शो करता है। एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर, और उनका एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, एक दूसरे से क्या रिश्ता है, उसे शो करता है। अ फैमिली ट्री ऑलवेज बिगिन विद ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। फैमिली ट्री हमेशा कहाँ से शुरू होता है, ग्रैंड पेरेंट्स से शुरू होता है या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से शुरू होता है। फैमिली ट्री में कौन कौन होते हैं, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर जो कि फर्स्ट जनरेशन को शो करेंगे। सेकंड जनरेशन में मम्मी पापा अंकल आंट आएंगे। थर्ड जनरेशन में कौन आएंगे, हम आएंगे, हमारे भाई बहन आएंगे, हमारे कजन्स आएंगे। डियर चिल्ड्रन, लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली। लुक हियर, फर्स्ट जनरेशन ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। फर्स्ट जनरेशन में कौन आता है, फैमिली ट्री में हमारे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर आते हैं। फर्स्ट जनरेशन से कौन बिलोंग करता है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। सेकंड जनरेशन में मदर फादर, आंट अंकल आंट, मम्मी पापा आएंगे, चाचा चाची आएंगे और बुआ। थर्ड जनरेशन प्रिया मीन्स सिस्टर, ब्रदर, कज़न। ब्रदर सिस्टर आएंगे, कज़न आएंगे। दिस इज फर्स्ट जनरेशन ग्रैंड पेरेंट्स। फर्स्ट जनरेशन में कौन आएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स हमारे दादा दादी। सेकंड जनरेशन मदर फादर, अंकल आंट एंड आंट, मम्मी पापा आएंगे, चाचा चाची आएंगे और बुआ जी आएंगे। थर्ड जनरेशन में ब्रदर सिस्टर एंड कज़न, हम आएंगे, हमारे भाई बहन आएंगे और हमारे कज़न्स आएंगे मीन्स हमारे जो चाचा के लड़के हैं, लड़की हैं या ताऊ जी के लड़का लड़की हैं, वो थर्ड जनरेशन से बिलोंग करेंगे। फैमिली रिजेम्बलेंस, FAMILY फैमिली रिजेम्बलेंसेस, RESEMBLANCES रिजेम्बलेंसेस। फैमिली रिजेम्बलेंसेस, people often tell us that we look like our father and mother। लोग हमें अक्सर बोलते हैं कि हम अपने पापा जैसे दिखाई देते हैं या फिर मम्मी जैसे दिखाई देते हैं। बहुत बार आपको भी कोई बोलता होगा, आप तो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे दिखाई देते हो या पापा जैसे दिखाई देते हो। दिस इज़ बिकॉज फैमिली मेम्बर्स लुक अ लॉट लाइक ईच अदर। ऐसा क्यों होता है, एक ही फैमिली के जो लोग होते हैं एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते दिखाई देते हैं एंड माइट हैव सिमिलर अपीयरेंसेस। APPEARANCES अपीयरेंसेस, दिस इज़ कॉल्ड फैमिली रिजेम्बलेंस। और उनके जो अपीयरेंस होते हैं, जो उनके फिजिकल फीचर्स होते हैं, सिमिलर होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फैमिली रिजेम्बलेंस। जब किसी फैमिली के सेम फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे आइज़ का कलर हो गया, नोज़ की शेप होगी, हेयर कलर हो गया या फिर हाइट होगी, ये सब किस में आ जाएंगे, फैमिली रिजेम्बलेंस में। इसमें लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी आ सकते हैं। पीपल ओफन टेल अस, बहुत लोग हमें अक्सर बोलते हैं कि हम अपनी मम्मी जैसे दिखाई देते हैं या फिर पापा जैसे दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक ही फैमिली के लोग मोस्टली मिलते जुलते दिखाई देते हैं, उनके सिमिलर अपीयरेंसेस होते हैं, सिमिलर फिजिकल फीचर्स होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फैमिली रिजेम्बलेंस। चिल्ड्रन ऑफन हैव फीचर्स लाइक दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। जो बच्चे होते हैं मोस्टली उनके जो फीचर्स होते हैं, जो उनके नए नक्श होते हैं, फिजिकल फीचर्स होते हैं, अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। अ चाइल्ड माइट हैव आइज, नोज और हेयर कलर सिमिलर टू दैट ऑफ हिज और हर मदर। एक जो बच्चा है
उसकी आइज़ है, नोज़ है या फिर हेयर का कलर है, हेयर कलर है अपनी मम्मी जैसा हो सकता है। सच फीचर्स दैट आर पास डाउन टू चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड हेरिडिटरी फीचर्स। लेट अस रीड दिस वर्ड अगेन, हेरिडिटरी, HEREDITARY, hereditary. Let us read again, hereditary, HEREDITARY, hereditary features. जो बच्चे होते हैं मोस्टली कैसे दिखाई देते हैं, अपनी मम्मी या पापा जैसे दिखाई देते हैं। एक बच्चा हो सकता है उसकी आइज नोज या हेयर कलर अपनी मम्मा जैसा हो। सच फीचर्स दैट आर पास डाउन टू चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ऐसे फीचर्स जो बच्चों को अपनी मम्मी पापा से मिलते हैं, मीन्स जो मम्मी पापा से पास होते हैं फीचर्स कहाँ पर, बच्चों के पास, उन्हें क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी फीचर्स बोलते हैं। मीन्स जो फीचर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम हेरिडिटरी फीचर्स बोलते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल्सो रिजेंबल ईच अदर, जो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो भी एक जैसे मिलते जुलते दिखाई देते हैं। टू चिल्ड्रन हु आर बोर्न एट द सेम टाइम, दो बच्चे जिनका जन्म एक ही समय पर होता है। टू द सेम मदर, और उन्हें सेम एक ही माँ ने जन्म दिया है। दो बच्चे जिनका एक ही टाइम में जन्म होता है और एक ही माँ उन्हें जन्म देती है, ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं, ट्विंस बोलते हैं। ट्विंस कौन होते हैं, ऐसे बच्चे जिनका जन्म एक ही समय पर होता है, एक ही माँ उन्हें जन्म देती है, उन बच्चों को क्या बोलते हैं, हम ट्विंस। लेट अस रीड दिस वर्ड अगेन, ट्विंस, TWINS, ट्विंस। ट्विंस हु लुक एग्जैक्टली, EXACTLY, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मीन्स बिल्कुल, लाइक ईच अदर आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस, IDENTICAL, आइडेंटिकल ट्विंस। वो ट्विंस जो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल फेस लुक एक जैसा है, हाइट एक जैसी है, फेस का कलर एक जैसा है, स्किन का कलर एक जैसा है, उन्हें क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। जो बच्चे एक ही समय पर जन्म लेते हैं, एक ही माँ उन्हें जन्म देती है, उन्हें क्या बोलते हैं, ट्विंस बोलते हैं। और जो ट्विंस बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, आप उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते हो, तो ऐसे ट्विंस को क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। लेट अस रीड दिस वर्ड अगेन, आइडेंटिकल, IDENTICAL, आइडेंटिकल ट्विंस। हाउएवर सम ट्विंस डू नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, बहुत सारे ऐसे ट्विंस होते हैं जो एक साथ जन्म तो लेते हैं, एक ही माँ उन्हें जन्म देती है, लेकिन वो एक जैसे नहीं दिखाई देते, वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं। दे आर कॉल्ड फ्रैटर्नल ट्विंस, फ्रैटर्नल, दे आर कॉल्ड फ्रैटर्नल ट्विंस, FRATERNAL, फ्रैटर्नल ट्विंस। उन्हें क्या बोलते हैं, फ्रैटर्नल ट्विंस। जो ट्विंस एक जैसे दिखाई देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। जो ट्विंस एक जैसे नहीं दिखाई देते, बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, फ्रैटर्नल ट्विंस। फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो रिजेंबल ईच अदर इन देयर हैबिट्स, फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं एक दूसरे से हैबिट्स में भी मिलते जुलते हैं। बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स की हैबिट एक जैसी होती है। अ हैबिट इज़ अ बिहेवियर, BEHAVIOUR, बिहेवियर। अ हैबिट इज़ अ बिहेवियर दैट इज़ ऑफन रिपीटेड, फैमिली क्या होती हैबिट क्या होती है, ऐसा बिहेवियर होता है जो बार बार रिपीट होती है। मीन्स किसी भी हैबिट को अगर हम बार बार रिपीट करती है वो हमारा क्या बन जाता है, बिहेवियर बन जाता है। अ हैबिट इज़ द बिहेवियर दैट इज़ ऑफन रिपीटेड, कोई भी बिहेवियर जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। कोई भी काम अगर आप बार बार करोगे तो क्या बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी। सपोज अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपको क्या करेंगे, रोज़ सुबह जल्दी उठाएंगे, आप डेली सुबह जल्दी उठते हो, 1 मंथ के बाद वो आपकी क्या बन जाएगी, हैबिट। आपके पेरेंट्स को ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको उठाने की, आप खुद सुबह जल्दी उठ जाओगे। कोई भी बिहेवियर जो बार बार रिपीट किया जाता है वो हमारी क्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है। सम फैमिली इन्फ्लुएंसेस, INFLUENCES, इन्फ्लुएंसेस आर ऑल्सो पास डाउन टू द चिल्ड्रन फ्रॉम पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं
कुछ बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से पास होते हैं। मीन्स कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो हमारे पास अपने पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से आ जाती हैं। ऑफन वी टेक पार्ट इन द सेम एक्टिविटीज़ दैट आर ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स टू पार्ट इन। अक्सर क्या होता है, हम उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। सच एक्टिविटीज़ कैन इंक्लूड स्पोर्ट, आर्ट एंड डांस। उन एक्टिविटीज़ के नेम क्या है? स्पोर्ट्स है, आर्ट है, डांस है, अमंग अस मैनी अदर्स, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। दिस इज़ बिकॉज वी फील इंस्पायर्ड, INSPIRED, इंस्पायर्ड बाय आवर फैमिली मेम्बर्स। इंस्पायर्ड, INSPIRED, इंस्पायर्ड बाय आवर फैमिली मेम्बर्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने फैमिली मेम्बर से इंस्पायर होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। फैमिली मेम्बर्स क्या होते हैं? एक दूसरे से हैबिट में भी रिजेंबल करते हैं। मीन्स फैमिली मेम्बर्स की हैबिट्स भी एक दूसरे से मिलती है। हैबिट क्या होती है? कोई भी बिहेवियर जो बार बार रिपीट किया जाता है वो क्या बन जाती है? हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे आप डेली अगर सच बोलते हो, आप डेली सच बोलते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। सुबह जल्दी उठना है, डेली होमवर्क करना है, अगर आप डेली होमवर्क करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी भी आप स्कूल से जाते ही अपना होमवर्क करोगे, ये आपकी क्या बन जाएगी? हैबिट। सम फैमिली इन्फ्लुएंसेस आर ऑल्सो पास डाउन टू द चिल्ड्रन फ्रॉम पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, प्रभाव होते हैं जो पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। हम अक्सर क्या होता है, हम उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं या फिर हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। सच एक्टिविटीज़ कैन इंक्लूड स्पोर्ट। इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड कर सकते हैं? स्पोर्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, आर्ट एंड डांस को इंक्लूड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे जो हमें कहाँ से आती हैं? अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से आती है। दिस इज़ बिकॉज वी फील इंस्पायर्ड बाय आवर फैमिली मेम्बर्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने फैमिली मेम्बर से इंस्पायर होते हैं, प्रभावित होते हैं।